नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, यदि चमेली के पास आफ्टर स्पेंडिंग भी लिखा हुआ है यदि चमेली के पास कुछ पैसे खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं, 600 रुपीज़ उसके पास बचते हैं। ठीक है बच्चों, एंड स्पेंडिंग 75% ऑफ। ठीक है, आइए मैं इसको दोबारा तरीके से पढ़ता हूँ। इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। ठीक है, उसके पास कुछ पैसा था, हमें नहीं पता कितना था, हमें ये फाइंड करना है। उसमें से उसने 75% जो है वो स्पेंड कर दिया, यानी खर्च कर दिया, और खर्च करने के बाद उसके पास जो पैसा बचा है वो 600 रुपीज़ बचा है। तो हमें फाइंड करना हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, यानी शुरू में उसके पास कितना पैसा था, यानी उसके पास टोटल मनी कितनी थी, ये हमें फाइंड करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम उसके पास अब इसमें फाइंड करना, तो हम एक्स मान लेते हैं कि लेट सी हैड मनी इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं, लेट सी हैड मनी इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग भी लिख लेते हैं, इन द बिगिनिंग इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये मान लेते हैं उसके पास जो था शुरू में एक्स था। अब इसमें से जो स्पेंडिंग मनी की है वो क्या लिखा, 75%। मैं लिख देता हूँ, स्पेंडिंग मनी 75%। ठीक है, 75% है स्पेंडिंग मनी। अब हमें दिखाना है 75% होता कितना है। ठीक है, यानी एग्जैक्ट नंबर में इसको फाइंड करना है। आगे बात समझ में, तो देखिए 75% ऑफ एक्स, ये हम निकालेंगे। 75% मीन्स 75/100 इंटू एक्स। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 25 टेबल से। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, यानी उसके पास 3 इंटू एक्स, 3x और 4। ये उसके पास इतना पैसा उसने खर्च किया। ठीक है, जो स्पेंड किया उसने कितना है, जो हमने डिजिट में निकाला 3x/4, इतना पैसा उसने खर्च किया। अब उसके पास पैसा कितना बचा ये हमें फाइंड करना है। उसके पास टोटल मनी कितना था, x था। ये टोटल मनी कितना था, x था, और खर्च कितना कर दिया उसने, 3x/4। तो कितना बचा, माइनस करेंगे, पता चल जाएगा। मान लीजिए आपके पास 50 रुपये हैं। अगर आप 50 रुपये में से 40 रुपये खर्च कर दे तो कितने बचेंगे, जी हाँ, 50 में से 40 माइनस कर दो तो 10 रुपीज़ बचेंगे। ठीक है, इसी प्रकार उसके पास x रुपीज़ हैं, और x रुपीज़ में से 3x/4 उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचे, तो x में से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, शी हैड लेफ्ट। ठीक है, उसके पास बचा, उसके पास क्या बचा, देखो टोटल मनी में से माइनस कर देते हैं जो उसने खर्च किया, ये वाला। इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं। अब आपको उसको माइनस करना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया, तो एलसीएम इक्वल बना के ही हम इसको माइनस करेंगे। तो 4 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 पे जाएगा, 1 की टेबल 4 पे जाएगी, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इन माइनस 4 को 4 से क्या 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x। ठीक है, 4x में से 3x माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, x/4। अब उसके पास जो पैसा बचा है वो कितना है, x/4। ये उसके पास पैसा बचा है। ठीक है, लेकिन दिया हुआ कितना है, देखिए, बट गिवन मनी 600, बट सी हैड लेफ्ट 600। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, बट सी हैड मनी लेफ्ट। ठीक है, बट लेकिन उसके पास कितना है, सी हैड लेफ्ट मनी भी लिख सकते हैं। ये मनी को मैं पीछे लिख देता हूँ, हो जाता है बच्चों कई बार जल्दबाजी में। बट सी हैड लेफ्ट मनी 600 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसमें से 600 बचे हैं, लेकिन हमारा आंसर आया ये, तो इसका मतलब दोनों को हम क्या कर देंगे, ये भी मनी बची हुई है, ये भी मनी बची हुई है, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं। आपका टोटल मनी आ जाएगा। ठीक है ना, 4 इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं।
4 इस प्रकार, ठीक है। और एक्स की वैल्यू निकाले तो 6 4 जा 24 और 20 ये। तो उसके पास टोटल मनी कितना है 2400, ये उसके पास टोटल मनी था। एक्स जो था हमने बिगिनिंग में उसके पास कितना पैसा था वो ये आ गया। अब मैं लिख सकता हूँ शी हैड मनी इन बिगिनिंग ₹2400, ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।